नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी के बड़े बयान को लेकर। दरअसल सीएम योगी ने पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खुलकर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, हमने तो नहीं रखा। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही है। मुस्लिम पक्ष को ऐतिहासिक गलती मान लेनी चाहिए। और तो सबसे पहले आपको सीएम योगी का हम वो बयान सुनवाते हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो देखिए, मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है उत्तर प्रदेश की। तो सीएम योगी के बयान से एक तरफ से हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की नाराजगी भी सामने आ रही है। लिहाजा सियासत गरमाना भी स्वाभाविक है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। ये फिर क्या कहें उसे, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, वो सबका मुख्यमंत्री है। हर चीज को कम्युनलाइज करना, सांप्रदायिक करना। 350 साल से यहाँ पे नमाज हो रही थी तो उसे मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हर एक त्रिशूल लगा हुआ है या और भी कोई चीज ऐसी है तो उसकी इंक्वायरी हो, ये क्यों लगा हुआ था। 3,000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आक्रांता आए थे उन्होंने क्या करा, वो भी गलती सुधारे। मुगल्स आए, डायनेस्टी रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए, क्या क्या गलतियां हुई। ये उस समय की बात है, ये संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसकी हैयत देखें, उसके नक्शो निगार देखें और उस जगह को देखें जहाँ पर नमाज होती चली आ रही थी। वो मस्जिद है, मस्जिद की जगह है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे देख रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत सबूतों की रोशनी में सही फैसले तक पहुंचेगी और मुल्क के अमन व अमान, खुशहाली की हम तमन्ना करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये बयान आने के बाद इस वक्त सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जिसकी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। इस बड़े मुद्दे पर, इस बयान पर चर्चा करने के लिए विस्तार से हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही अली आरिफ हमारे साथ मुस्लिम लीग के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वामी जगजीतन पांडे भी हमारे साथ महामंत्री जुड़ गए हैं अखिल भारतीय धर्म संघ, साथ ही विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत मैं
बहुत बहुत स्वागत करूंगी। आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े। सबसे पहले आरिफ साहब मैं आपके पास आऊंगी और देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि देखिए ये वक्त आ गया है जब आपको आगे आके ऐतिहासिक भूल सुधारने के पक्ष में होना चाहिए। अब ऐतिहासिक भूल को सुधारना चाहिए अब आगे आके आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जो उपदेश हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मुसलमानों को पहचानना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ करके उसको मंदिर के हवाले कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जहरीले मकसद से, जहरीले बयानों से ही देश आज दोराहे पे आके खड़ा हो गया है। टोपियाँ देख देख करके बीजेपी के लोगों को मार दिया जाता है। अभी काबाड़ियों ने बस्ती में मार मार के अधमरा कर दिया बेचारे को, खाली वो टोपी लगाया था, उसकी गलती ये थी। अगर मुख्यमंत्री जी को वहां पर शिवलिंग दिख गया तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी को बाबरी मस्जिद में भगवान भी दिख गया था। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचाने, उस देश का मुख्यमंत्री इसी तरह का बयान देगा जिस तरह का मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी को इतिहास को दोहराना ही है तो कम से कम उस इतिहास को भी देख ले कि मस्जिद से पहले क्या था, कितने बौद्ध मठों को तोड़ करके मंदिरें बनाई गई, उसको भी देख ले मुख्यमंत्री जी। कितनी जैन मंदिरों को तोड़ करके मंदिरें बनाई गई, उसको भी देख ले मुख्यमंत्री जी। दूसरी चीज ये कि मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हो या इस मुल्क का प्रधानमंत्री हो, रूल ऑफ लॉ से हट करके अगर कोई बात करेंगे देश में शांति नहीं आ सकती। जब तक इंसाफ नहीं काम होगा, हम के लिए इंसाफ का कायम होना जरूरी है और उसके लिए हमारे संविधान। हेलो जी, अली आरिफ जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी आवाज आ रही है अली जी? आरिफ साहब बात पूरी कीजिए। संविधान के तहत ही 10 सितंबर 1991 को एक एक्ट लाया गया जिसके तहत एक व्यवस्था कायम की गई कि सन 47 की पोजीशन में जो भी इबादत गाहें थी, मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह वगैरह, उनको उसी स्थिति में रखा जाएगा। मस्जिद किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो एक्ट 18 सितंबर 1991 को उसने कानून की शक्ल अख्तियार किया गया और उस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत छेड़छाड़ करने वालों को या मस्जिद हुड़दंग करने वालों को 3 साल की सजाएं उनके लिए मुकर्रर की गई जी। तो यहाँ पर जो भी इस तरह की बात कर रहा है, जो भी मस्जिद अभिबाद गांव में छेड़छाड़ की बात कर रहा है, उसके खिलाफ तो FIR होकर के उनको मुकदमा कायम होना चाहिए उनके खिलाफ। आखिर कोई कहीं तो एक रेड लाइन खींची जाएगी ना, और वो रेड लाइन लेकिन आरिफ साहब, त्रिशूल क्या कर रहा है वहां पर? क्यों मंदिर वहां पर शिवलिंग देखा जा रहा है? त्रिशूल क्या कर रहा है? दीवारों पर जो कुछ लिखा हुआ है, इन सब पे क्या कहेंगे? लेकिन देखिए इस पे हम चर्चा करेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। और देखिए मैं सोशल मीडिया भी देख रही थी, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात ज्ञानवापी के संदर्भ में कही है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो प्रमाण है वो सबके सामने द्रष्टव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही बात कही जो जगजाहिर तथ्य है, उसमें कोई भी दबा छुपा नहीं है। और इस सच को जो लोग नकारना चाहते हैं, जो जुटलाना चाहते हैं, वो तरह तरह की बात कहेंगे और चीजों तथ्यों से परे हट करके बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी अली साहब अपनी तकरीर कर रहे थे। वास्तविकता यह है कि अगर सच का आईना देखने की साहस इन लोगों में हो तो इनको तो स्वतः ये कहना चाहिए कि साहब ये उस समय की एक ऐतिहासिक गलती थी, औरंगजेब के काल में जो गलतियां हुई उसको हम सुधारते हैं, और ये जो हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का एक हजारों वर्ष से जो पूजनीय वंदनीय स्थान है, ये हम उनको वापस करते हैं। तो इसको लेकर के जिस तरह के लोग बात कह रहे हैं वो निश्चित। लेकिन हरीश जी देखिए, एक पद पर आसीन है, मुखिया है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में जब उनका ये बयान सामने आ रहा है का विरोध कर रही है तो उस विरोध के पीछे यही कारण है
लेकिन क्योंकि हरीश उनको जी देखिए, आज ये सब जब सामने आ ये जो जाएगा। मौका है ना, ये जो दुनिया के समय है, सामने वो सब आ लोकसभा जाएगा। चुनाव नजदीक है, उससे पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, सियासी मायने भी इस वक्त पूरे बदल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया के इस बयान के बाद से। नहीं, इसका सियासी मायने नहीं, ये तो आस्था जुड़ा हुआ विषय है, ये पूरी देश दुनिया जुड़ा हुआ विषय है। इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही बात कही है जो सच है, और सच सबको स्वीकार करना चाहिए। वो देश हित में भी, समाज हित में भी, और व्यक्तिगत सबके हित में है कि हम सब सच को स्वीकार करें। चलिए विजय जी का मैं रुख करूंगी। विजय जी देखिए, अब जब ये पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है और सुनवाई लगातार जारी है, ऐसे में जब मुखिया का इस तरह का बयान सामने आता है तो कितना सही कितना गलत? विजय जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, मैं चाहूंगी आप अपने वॉल्यूम को अनम्यूट कर दें। हाँ जी बोलिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू में एक सवाल था और उन्होंने सवाल का जवाब दिया। जो सवाल मुख्यमंत्री जी ने उठाए उसका जवाब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के वहां अंदर हैं वो वहां क्या कर रहे हैं, हमने तो अंदर नहीं डाले हैं, वो प्रतीक चिन्ह वहां मौजूद है। और उस जिसे मस्जिद कहा जाता है, सामने से वो मस्जिद दिखती नहीं है लेकिन पीछे से वो मंदिर दिखता है। और 93 तक वहां पूजा भी लोग करते रहे हैं, अंदर भी मौजूद थे, तहखाने में पूजा करते थे। एक व्यास का परिवार, व्यास जी का परिवार था वहां पे जो पूजा करता था। लेकिन 92 की घटना के बाद वहां से चीजें बदली, सख्ती की गई, उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद केवल एक दिन की पूजा बाहर जो श्रृंगार गौरी है उसमें पूजा करने की इजाजत दी गई। अभी जो चीजें चल रही है वो यही कि वो जो पूरा परिसर है, जो 1991 का एक्ट है पूजा अधिनियम, तो उसमें उसका कैरेक्टर क्या था 15 अगस्त 1947 में? क्या वो 15 अगस्त 1947 को मंदिर के कैरेक्टर में था या मस्जिद के कैरेक्टर में था? तो ये अभी तय करने की बात अदालत में है उसका। हाँ। उसकी और जहां तक एक्ट की बात है, एक्ट कहीं से भी केवल इतनी चीज को रोकता है कि किसी भी जो पूजा स्थल है या कोई मस्जिद है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाए, लेकिन जो 15 अगस्त 1947 को था वो तो बरकरार रखा जाएगा। तो उस समय अगर मंदिर था तो मंदिर के तौर पे रखा जाएगा, उस समय अगर मस्जिद के तौर पे था तो मस्जिद के तौर पे रखा जाएगा। चलिए, अब वो जी 91 का एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में है। मुख्यमंत्री जी का बयान एक महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने एक हिंदू संत के नाते, महंत के नाते भी ये मुद्दा उठाया है। ये इसलिए भी खाने का उनको हक है कि अभिव्यक्ति की आजादी तो मुख्यमंत्री जी को भी मिली हुई है, ऐसा तो है नहीं। और जो क्लेम है वो क्लेम उनका उन तथ्यों के आधार पर जो तथ्य सामने आए। लेकिन देखिए विजय जी, देखिए आगे जब कुछ इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा संविधान से देश चलता है, लेकिन ये पूरा मामला तो अभी कोर्ट में है, तो संविधान का इंतजार करना चाहिए मुख्यमंत्री को। और लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग बहस कर रहे हैं ना भाई, ये निर्माणाधीन है तो क्यों बात रख रहे हैं, क्यों इस तरह का बयान सामने आता है? नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कोर्ट में है और कोर्ट के चीजों को कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। कोर्ट में अभी उस जगह के सर्वे की बात है, पेंडिंग है, हाईकोर्ट ने उस पर ऑर्डर अपना रिजर्व कर रखा है और क्लेम करने से कोई थोड़ी रोक सकता। हिंदू पक्ष जो बात वहां कह रहा है, जो लोग कहते हैं मंदिर, अगर उस पक्ष में कोई सहमति व्यक्त करता है, कहता हाँ ये मंदिर है और उनके साथ खड़ा होता है, तो वो मैं नहीं समझता कोर्ट की अवमानना। कोर्ट कोई ऑर्डर करता है और हम उसमें तथ्य से विपरीत जाके कोई टिप्पणी करते हैं तो अवमानना तो वहां होती है। इस मामले में कोई अवमानना नहीं है, इसलिए क्योंकि जो पक्ष ये कहता है कि वो जगह हिंदू है और वो उसके प्रमाण दे रहा है, तो वो तो हर जगह है। बिल्कुल। चलिए हम स्वामी जगजीतन पांडे जी के पास जाएंगे। सर, मुझे लगता है कि इस वक्त धर्म संघ में खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी, प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित रूप से खुशी का वक्त है और समय है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नहीं कहना है कि कोर्ट की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप करे। उनका तो ये सारा संत समाज कहता है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, भाईचारा की बात होती है, तो मुस्लिम बंधुओं को आगे आकर के हिंदुओं को सौंप देना चाहिए उस स्थल को, क्योंकि वो जग जाहिर है, अंधे व्यक्ति को भी दिखाई देता है कि वो
मंदिर को ही तोड़ करके बनाया गया है, उसके सारे प्रमाण उपस्थित हैं। तो कोर्ट से जो निर्णय होगा वो तो होगा ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बड़ा दिल दिखाए मुस्लिम समाज और हिंदुओं के पक्ष में उसको सौंप दे। कोर्ट की बात अलग, कोर्ट के द्वारा जो मिलेगा तो वो अधिकार की बात होती है। और यदि मुस्लिम समाज बड़ा दिल दिखा करके और ऐतिहासिक गलती स्वीकार करके देता है तो भाईचारा और दृढ़ होगी और जो पूरे विश्व में एक अलग संदेश जाएगा कि इस तरह के भी कार्य भारत में हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का इस तरह से आग्रह था और हम सारे लोग इस बात को प्रारंभ से कह रहे हैं कि सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण में पूरा काशी खंड है, कई सौ श्लोकों में वर्णन आता है कि विश्वेश्वर वहां है, औरंगजेब का आदेश भी पड़ा हुआ है। सारी चीजें यदि हैं तो मुस्लिम समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और देना चाहिए, इसमें कोई गलत तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है एकदम स्वागत योग्य है और हम सारे लोगों का ये मान्य है। और अखिल भारतीय धर्म संघ की तरफ से मैं भी मांग करता हूं यही पुनः मुख्यमंत्री जी के बयान में अपना समर्थन देते हुए कि मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए और कोर्ट का चक्कर छोड़ देना चाहिए। सबको पता है कि आदि विश्वेश्वर यही काशी में ही है केवल, तो अन्यत्र बल्कि उसके दुगनी स्थान हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देते हैं वो मस्जिद बनाए और उसमें हम लोग दुगना स्थान देते हैं, हम लोग धन देंगे, लग करके बनवाएंगे मस्जिद, वो अपनी इबादत करें और हम अपना पूजन पाठ करें, तो कितना अच्छा संदेश जाएगा। आरिफ जी मुझे लगता है आप प्रतिक्रिया देंगे इस पर। आरिफ जी। महोदय अभी फरमा रहे थे, सारा बड़ा दिल दिखाने का ठेका मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के कांधों पे है। एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान देने का मामला वसाबाजी में जाने की तकलीफ करिए। सेम प्रोसेस अख्तियार किया गया था बाबरी मस्जिद सिलसिले में। यहां तक नाराज पूरी दुनिया ने सुना है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, कुछ भी फैसला आए, मंदिर हम वही बनाएंगे। ये लेकिन इससे पहले अब हम लोगों का तो आग्रह है कि केवल एक बार बड़ा दिन दिखाइए, इससे पहले नहीं आप लोग। देखिए प्लीज डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, आप बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, आप बोल चुके, आप बात कह चुके हैं। चलिए आप बोले जारी कर। आप काबिल एहतराम हैं, बड़े हैं हमसे, आपने पूरी बात कही अपनी, थोड़ा सा दूसरे चलिए ठीक है। आरिफ जी आप बोलिए। जगजीतन जी मैं आपके पास आऊंगी, आरिफ जी को सुन लेते हैं। जी आरिफ जी। तो मैंने अभी अर्ज किया आपसे इस तरह के बयान दे करके कोर्ट को बाकायदा दबाव में लेने की कोशिश की जाती है और की गई है। बाबरी मस्जिद का फैसला इस बात के सबूत है। इन तमाम दबावों को, इस तरह के तमाम बयान को दे करके, तमाम सड़कों पर हुड़दंग करके और माननीय लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दबाव में लिया गया और उसके नतीजे में जो फैसला आया वो पूरी दुनिया के सामने है। सेम पैटर्न यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शिवलिंग भी प्रकट हो गया, त्रिशूल भी प्रकट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कहीं तो कोई लाइन खींचोगे आप कि नहीं खींचोगे, 25,000 मस्जिदें इनकी लिस्ट में है, तो फिर सबको मजमार कर दीजिए। चलिए वो भी कर लीजिए आप, तो थोड़ा सा और माफी भी चले जाइए आप। बहुत पदों के साथ क्या किया आपने, आ जाइए उस पर आ जाइए, या फिर आप उसका भी सर्वे करवा लिए, उस पर भी नजरसानी कर लीजिए आप। बहुत मठों को तोड़ कर उनको मंदिरें तामीर की गई, उससे पहले जैन मंदिरों का हाल किया आपने। तो ये सारी चीजें अगर आप दोहराते चले जाएंगे कहीं इसका एंड नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। और जहां तक मामला अभी महोदय फरमा रहे थे, हमारे मोहतरम है, बड़े हैं, और आपका चैनल है जो बहुत ही इम्पार्शियल चीज दिखाता है और सवाल करता है। ठीक 1991 का एक्ट किस बात को ध्यान में रख के बनाया गया, जब उस पर गौर कर लीजिए आप। मुल्क की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को बचाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ही 1991 का एक्ट लाया गया। कि अब जो हो गया, एक रेड लाइन खींची गई बाकायदा कि अब इसके बाद किसी भी तरह का किसी भी इबादत गाह में कोई छेड़छाड़ होगी, कोई क्लेम नहीं होगा। अगर कोई करता है तो 3 साल की सजा उसकी मुकर्रर की गई है, तो आप नहीं फॉलो करोगे। कोई संविधान में कोई मतलब नहीं हुआ इसके मतलब। चलिए हरीश जी देखिए, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी। देखिए अली आरिफ साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट देके कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, मुझसे आपने सवाल किया। हरीश जी देखिए, अली साहब का जितनी बातें हैं, आप बताइए कि अली साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये औरंगजेब वो बाबर के पक्ष में क्यों खड़े होना चाहते हैं? और सनातन भारत तो दुनिया भर को समेटा अपने में, सबसे बड़ा दिल तो अगर भारत ने दिखाया, तो आज इतनी विविधताओं का जो देश मुल्क कहा जाता है वो केवल इसलिए कि भारत की संस्कृति सबसे उदात्त रही। और आप तो अपने में देखिए कि जहां आप अकेले हैं, केवल मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहां भी आप शांति से नहीं रह रहे हैं। आप आखिर जबरदस्ती कब्जा किया, और वो भी जो हमारे आराध्य हैं उनको, उस पे भी जहां प्रामाणिक स्तर पे ये मौजूद है कि इसको आपने तोड़ा और तोड़ करके जबरिया इसको मस्जिद का रूप दिया, उसको भी आप नहीं छोड़ना चाहते हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक सलाह दी है, उन्होंने तो एक सलाह दिया कि उसमें तो सारे तथ्य प्रामाणिक रूप से अपने आप मौजूद हैं, तो मुस्लिम समाज को आगे आकर के यह प्रस्ताव देना चाहिए। उन्होंने तो मुस्लिम एक मशवरे के तौर पर, एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर और एक गोरक्षनाथ पीठ के वो अधीश्वर है, वहां के मुखिया के तौर पर जिस तरह से उन्होंने ये सलाह दी है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को इस पे गौर करना चाहिए, गंभीरता से गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बाबर और औरंगजेब के पक्ष में जाके खड़े हों। उनको सच्चाई के पक्ष में आके खड़ा होना चाहिए, ईमान के पक्ष में आके खड़ा होना चाहिए। अगर वो ईमान और न्याय की बात करते हैं, मैं यही सवाल सर, मैं यही सवाल विजय जी से पूछना चाहूंगी सर। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, बहुत शॉर्ट में अपना जवाब दीजिए। देखिए, कोर्ट पे दबाव देने की बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान के बाद मुस्लिम लीग की तरफ से, क्या कहेंगे सर? बहुत शॉर्ट में अपना जवाब दीजिए सर। विजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक? आ रही जी सर। मैं सवाल दोहराएं जरा। जी बिल्कुल। देखिए सर, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि देखिए, आरिफ साहब कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो कोर्ट पर एक दबाव पड़ता है। नहीं, कोर्ट किसी भी दबाव पे नहीं पड़ती है, लेकिन आरिफ साहब जो हिस्टोरिकल और बाबरी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कोशिश रखने कर रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर रहे हैं, इनको आरिफ साहब चाहे तो जितना अलग करने की कोशिश कर ले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सनातन धर्म के ही हिस्से हैं। संविधान के तहत भी उनको सनातन धर्म के साथ ही जोड़ा जाता है, हिंदू धर्म के साथ ही जोड़ा जाता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म की जो संकल्पनाएं थी और जो वैदिक संकल्पनाएं थी, उसके चक्कर में तो ना पड़े। हाँ, देखिए समस्या कहां से आई, समस्या वहां से शुरू हुई जब देश की आजादी की लड़ाई के बीच में पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई। हम भाईचारा और गंगा जमुनी संस्कृति निभाते रहे और उधर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता रहा, तो वहां से जो प्रॉब्लम शुरू हुई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कभी कोशिश की नहीं गई किसी भी तरफ से। और जो हमारे देखिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया, बहुत धर्मीय देश के नाते तो अंग्रेजों को भी यही रहना चाहिए। विजय जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं जगजीतन जी के पास जाना चाहूंगी। सर, एक शॉर्ट कमेंट आप भी दीजिए इस पूरे मुद्दे पर कि कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान से कह रहे हैं, ये अली आरिफ साहब कह रहे थे अभी। बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट। अली साहब की बात से मैं नहीं रखता हूँ अपनी सहमति, हमारी नहीं है। कारण ये है कि भारतीय न्याय पद्धति जो है वो एकदम स्वतंत्र है। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि देखिए, न्याय प्रणाली जो है वो बेहद स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता देखने को मिलती है जब डिसीजंस आते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जो इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आपने अपना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचाई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासत लगातार गरमा रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।